उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का कहर जारी है। बिहार के हाजीपुर में घने कोहरे की वजह से यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। हाजीपुर पुलिस लाइन के सामने हुए हादसे के बाद से इलाके में कोहराम मच गया। देर रात इस हादसे में बताया जा रहा है कि 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए और जबकि एक यात्री की मौके पर ही मौत भी हो गई और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो हादसा हुआ है वैशाली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस पलटने से भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे की वजह से बस डिवाइडर से टकरा गई। और बेतिया में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस के ऊपर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए। वहीं गंभीर हालत में हवलदार विजय सिंह को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। तो पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी, कार्रवाई करने गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि एक हवलदार इस घटना में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। तो यह हादसा हुआ है। दमकल की 8 गाड़ियों ने, तो बता दें कि रेस्क्यू किया गया वहां पर और ये बताया जा रहा है कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हादसे में और एक यात्री की मौत भी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांका के शंभूगंज थाना इलाके में कुख्यात अपराधी को थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद के नेतृत्व में चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार ने अमरपुर थाने में प्रेस वार्ता कर बताया कि छापेमारी अभियान के तहत अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराधियों के पास से देसी कट्टा, एक बाइक और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं एसपी का इस पर कहना है कि इन अपराधियों का लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी और अपराधियों के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। तो अपराधियों को पकड़ लिया गया है और विशेष अभियान चलाया गया था जिसके अंतर्गत अपराधियों को धर दबोचा गया है। खबर बांका के चिरैया से है, जहां रंगदार मांगने गए युवक को अवैध हथियार के साथ ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया युवक शाहकुंड थाना इलाके के बकचप्पर गांव का निवासी है और बांका में एक दुकानदार से रंगदारी मांगने के दौरान फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो एक युवक जो कि रंगदारी मांग रहा था, उसे रंगदारी मांगना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस युवक को पकड़ लिया गया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि युवक रंगदारी मांगने गया था और उसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ताओं के सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आने के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं करने की पेशकश की थी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर एमएसपी की गारंटी का नया कानून बनाया जाए। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। किसानों ने इस दिन ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर दिया है और हरियाणा सरकार की कोशिश इस दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने की है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिए जाने वाला है। और नतीजन बीजेपी और सरकार दोनों ने अपने अपने स्तर पर 26 जनवरी को किसी भी स्थिति से निपटने की रणनीति भी तैयार कर ली है। किसानों की ट्रैक्टर परेड का जवाब देने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और प्रमुख पदाधिकारियों की टोलियां तैयार की है जो लोगों के घरों में दस्तक देंगी और ये टोलियां लोगों को किसानों की जिद और 3 कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाएंगी। तो कई दौर की बातचीत के बाद भी बेनतीजा रहने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन तो करेंगे, लेकिन बीजेपी भी जागरूक लोगों को करने में जुटी है।